हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस सुबह का टाइम की बात करूं तो टाइम हो चुका है 7:30 का और आज का मौसम बहुत ठंडा ठंडा है गाइस। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बच्चों की हालत आप देख सकते हो। ये देखो, राम राम बोल दो मिचू, हाथ जोड़ के राम राम बोलो। ये तो ऐसे करती है। देखो भाई, गर्म कपड़े लेके नहीं है, बच्चे टॉवल ओढ़ के घूम रहे हैं और मैं दुपट्टा, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और 2 दिन से इतनी भयंकर ओस आ रही है। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स, इतनी भयंकर वाली ओस आ रखी है। 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है आज। अब मौसम ऐसे ही रहेगा। अगर सूर्य देवता की बात करूं तो ये देखिए, बिल्कुल धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो चारों तरफ, और ऊपर से देखो इतनी ठंड हो रखी है। ये फुहारे और चल रहे हैं। ये देखो, ये हमारे खेत में चल रहे हैं और इधर मम्मी पापा और स्वीटी वो रहे उस साइड में। वहाँ पे ये पाइप चेंज करें, क्योंकि सुबह सुबह उठ के पहले इधर वाली लाइन चलाई थी, फिर 7:30 बजे ये चलाई थी, यहाँ पे ये चल रही है, और फिर वो लाइन चेंज करेंगे। तो ये 10 बजे तक लाइट रहेगी, तो 10 बजे तक ये वाली चलेगी, कल सुबह फिर वो चलेगी। और शकरकंदी की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे ये देखो, बस थोड़ी सी उस दिन पापा ने निकाल के दी थी, तो बस वही है। और अब सुरेंद्र आएंगे तो वही निकाल के देंगे, फिर आपको दिखाऊंगी मैं कि इतने में और कितनी ज़्यादा शकरकंदी निकली है। और मिष्टी ये देखो भाई, क्या कर रहा है बीजू, और नंगे पैर घूम रहा है। देखो नंगे पैर। मेरे बच्चे ये सही याद देता है, चप्पल से ना पहने लेकिन ऊपर जरूर ओढ़ रखा है। देखो सर्दी लग रही है मिच्चू को, सर्दी लग रही है। एक काली कलूटी गाँव में आती, काली काली हो गई। काली कलूटी खुले में रहती है पूरे दिन बाहर। मिचू ये देखो, बू किसका हाथ है ये? बू के? बू कैसे खाएगा? कांटे लग रहे हैं बिट्टू। ये देखो है दोस्ताने। मिचू बताओ, कैसा लग रहा है आपको गांव में आके? एक काली कलूटी होगी, काली कलूटी। देखो कैसी गुलाब जैसे बच्चे काले काले हो गए गाँव में आके। कुछ तो बाहर रहते हैं, खुले में रहते हैं, तो ऐसे ही रंग हो ही जाता है। रंग की कोई बात नहीं है, पर बच्चे मेरे ऐसी सुंदरी मुंदरी है। ये देखो, हेलो कर दो मिच्चू सबको, हेलो कर दो। राम राम, राम राम नहीं बोलते हो आजकल भाई। बच्चों की आदत छूट गई राम राम बोलने वाली, क्योंकि लगभग 10 दिन बाद ही मैंने व्लॉग बनाया। आज मेरा आजकल मन नहीं करता व्लॉग वगैरह बनाने का। बस ये हो जाता है, बस आराम से जैसे हल्की हल्की धूप निकले अंदर घुस जाओ, और नहीं तो सुबह शाम ऐसे बाहर बैठे रहो। बाहर ऐसे मन लगता है, तो मेरे दिमाग में नहीं आता व्लॉग वगैरह बनाना। बस ऐसे हो जाता है। बस अब मैं रेस्ट करूं, क्योंकि गाइस जब मुझे रेस्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं व्लॉग वगैरह की टेंशन नहीं लेती हूँ। तो अभी भी हल्की हल्की ठंड हो रखी है और हवा भी चलने लगी है। तो मैंने देखो ये दुपट्टा सा ऐसे ओढ़ रखा है, फिर भी सर्दी लग रही। बीच ओढ़ लो ना, सर्दी नहीं लग रही? नहीं लग रही? लग रही है इसका। तो भाई हाथ मुँह धो के आज मैं नहाऊंगी नहीं, कल नहा ली थी। आज फिर मुझे ऐसे लग रहा है सर्दी लग रही है, क्योंकि कल लगभग 2 बजे के लगभग मैं नहाई थी, और तो भी इतनी ठंड लग रही थी। ऊपर से फिर ये हवा चलती है ना, तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए आज नहीं नहाऊंगी मैं कल नहा ली थी। तब तो भाई ऐसे ही रहेगा, एक दिन नहाना, एक दिन हाथ पैर धो के ड्राई क्लीन करना। और सूर्य देवता दिख तो रहे, लेकिन हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी। ऊपर से ये और ठंडा ठंडा मौसम इसके फुहारे की वजह से हो रहा है। तो भाई सुबह का टाइम 7:30, पौने 8 का तो हो ही गया, क्योंकि 15 मिनट तो हो ही गए मुझे आपसे बात करते हुए। तो भाई अभी चाय वगैरह पी ली एक बार। पापा मम्मी ने तो 37 बार पी ली, लेकिन मैंने एक बार पी थी उठ के। तो अब कल वाले कपड़े रखे हैं वो सुखाऊंगी थोड़ा, क्योंकि हवा में सूख जाएंगे। कल शाम को मैंने कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े थोड़े बहुत गिल्ले थे, तो अब सुखा दूंगी, हवा में सूख जाएंगे। किसको इस कर रही हूँ? तो गाइस जिसके अंदर रखा है नरमा, और इधर गंठड़ी बांध रखी है, आपने देखा ही है। और अंदर अगर नरमा रख दो ना, तो अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं नरमा वाले, तो फिर हम सोए तो हमें भी दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ बाहर ही ढक के रखा है। और ये रस्सी मेरी कल टूट गई थी, ये देखो वापस ढीली ढीली सी हो गई। इसको ऊपर बांधेंगे, सुरेंद्र आएंगे जब। तो चलिए गाइस कर लेते हैं फिर कुछ काम। पहले तो कपड़े सुखाती हूँ ताकि हवा में ये सूख जाए, फिर बच्चों को नहलाने का काम 10 बजे बाद ही करेंगे। और लड्डू गोपाल हमारे अभी तक सो रहे हैं, उठाएंगे अभी। 10 बज गए फ्रेंड्स, टाइम का पता भी नहीं चला। और अभी बनाएंगे हम रोटी। क्या बनाएंगे मीचू? रोटी। रोटी बनाएंगे। तो
तो गाइस अभी 10 बजे का टाइम हो गया, लाइट चली गई और लड्डू गोपाल हमारे नहा धो के हो गए रेडी। तो अभी बैठे बैठे मैंने एक लड्डू गोपाल की ड्रेस सिली थी सर्दियों वाली, वो दिखाती हूँ आपको। और लड्डू गोपाल नहा धो के भी हमारी रेडी है। अभी भी देख सकते हो आप, ओस धूप तो निकल गई पर ओस अभी तक है। और ये देखो खेल खेल में स्वीटी ने सूखा पेड़ लगा दिया। स्वीटी इसमें कांटे हैं बेटा, ओ स्वीटी कांटे हैं इस वाले पेड़ में, लकड़ी है। कह रही ये पेड़ सूख गया, इस पेड़ को दोबारा लगाऊंगी हरा हो जाएगा। ये देखो कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना, पहले वो दिखाती हूँ मैं। जो उसमें से बस इतने से गिल्ले थे, ये मैंने यहाँ सुखा दिए क्योंकि उस साइड में वो इधर वाली लाइन चलाई थी ना, तो फुहारे पड़ रहे थे। तो भाई अब देखो, अब लड्डू गोपाल के कपड़े, तो ये वाली ड्रेस मैंने सिली थी सर्दियों वाली खुद अपने हाथ से। ये देखो अभी मैं धो के सुखा दी ये टॉवल, और ये ड्रेस कल बना रखी थी वो है, ये बर्तन भी। और ये देखो ये 2 टोपी मैंने सिली, एक ये तो नेकर है, और एक ये टोपी है, और एक ये टॉवल है मुँह पोंछने के लिए। तो बर्तन भी धो के रख दिए। ये देखो क्योंकि सुबह वो झाड़ू वगैरह लगाते ना तो धूल मिट्टी गिर जाती है, तो इसलिए सारे बर्तन में एक साथ ही धो के रखे हैं मैंने। और ये देखो गिलास, कटोरी, प्लेट, नहाने वाली वो थाली है वो भी। और अब खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। ये देखो इतनी देर में ये मच्छर चढ़ गए ना इसके, ये देखो नरमे वाले, ऐसे होता है गाइस। तो ये जितनी भी ड्रेस है ना ये लड्डू गोपाल की हम छोड़ देंगे। अब ऐसी सर्दियों की 2 ड्रेस मैंने सिल दी, अभी एक पहना रखी है, और एक ये देखिए ऐसी सिली है मैंने, इसके साथ 2 टोपी हो गई। तो अभी ये वाली ड्रेस पहनाए करेंगे। और ये देखो मटकाचर, कि मैं एक दिन इधर से टिंडे तोड़ के लेके आई थी, ये देखो खिल भी गई। ये मटकाचर पड़े हैं यहाँ पे। क्या कर रही हो मिच्चू? छोड़ दे बिट्टू, छोड़ दो इनको, लड्डू गोपाल की है ना, रख दो। चलो खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। हाँ रख दो, आ जाओ अभी इधर। डबल बना रखे मैंने मिच्चू को। चलो कैसे चल रही है इसका बस यही काम है, पढ़ना नहीं दिख रहा आपको? थोड़ी देर राम राम बोला आपने? राम राम फ्रेंड, सभी को राधे राधे। तो अभी फ्रेंड मैं खेल रही हूँ थोड़ी देर मिट्टी में, और फिर आएंगे माजी बाबा, फिर हम खाना खाएंगे, और फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठूंगी। कैसे दिख रहे हो काले काले से? इतने काले हुए नहीं, ये पता बाहर से दिख रहा है शायद ऐसा। वहाँ पे मैं कितनी गोरी थी और यहाँ पे मैं कितनी काली हूँ। ये ऐसे कैमरे में दिख रहा है, ऐसे इतने काले थोड़ी हैं। ये देखो ये कैमरे में दिख रहा होगा, वो नहीं झूठ बोलता रहेगा, मैं सारी न बोलती हूँ। ये देखो फ्रेंड, देखो इस साइड में रुकना, इस साइड में आप काले दिख रहे हो, और इस साइड में ये देख गोरी दिख रही है। एक पेड़ ना लकड़ी है ये, तो वहाँ पे एक पेड़ है सूखा हुआ, तो ना मैंने मोम को मैंने बोला, मोम आपको पता है वो जो पेड़ है ना सूखा हुआ, वो वाला ना मैंने वहाँ से ना ऐसे निकाल के और ना यहाँ पे लगाया है। लेकिन ये फ्रेंड आप पेड़ नहीं है, लकड़ी है ये हरा हो जाएगा है? हाँ हरा हो जाएगा लगाने से, हो गया। क्या होगा, ये लकड़ी है, ये पेड़ थोड़ी है। ये देखो कैसे पागल की तरह घूम रहे, गर्दन हिला के। इधर से आपको चलो फिर लहसुन छील लेते हैं गाइस। दाल बाटी कब बनाओगे? दाल बाटी बनाएंगे, डैडी आएंगे जब। तो भाई स्वीटी का मन है दाल बाटी खाने का, तो वो भी मैं बनाऊंगी, सुरेंद्र आ जाएंगे जब बनाऊंगी। फ्रेंड दाल बाटी और चूरमा राजस्थान की ना फेमस चीज है, और इसे हर कोई खाता है, और ये राजस्थान की ना शान है ना? मैंने तो कभी बनाया नहीं ना, मैंने कभी खाया, पहली बार ही बनाऊंगी। तो बनाऊंगी तो वीडियो जरूर बनाऊंगी। और क्या राजस्थान में अब धूप ऐसे निकल रही है, अब आँख ही नहीं खुल रही। मुझे मैं तो आलस में रहती हूँ सच में। मैं वहाँ गुड़गांव में इतना ज्यादा एक्टिव रहती थी, और यहाँ आने के बाद मेरा ऐसे हो रहा है, बस थोड़ी सी इधर उधर घूम ली, मेरे पैर दर्द करने लग जाते हैं, मैं लेट जाती हूँ। मेरा मन करता है वहाँ मम्मी पापा नरमा चुग रहे ना, जाके नरमा चुग लूँ, लेकिन मेरे साथ ये बच्चे हैं तो मुझे वहाँ जाने नहीं देते। एक इसको दोनों को लेके जाऊंगी तो इसको धूप लगती है, मिष्टी को मच्छर खाते हैं, तो मैं वो काम कर ही नहीं पाती। और मम्मी कहती है कि तू बस तेरे से होता है बस वो ही काम कर ले, और ज़्यादा तुम रहने दे, काम कुम करना, आराम कर, तेरा आराम करने के दिन है।
तो फिर भी मैं सोचती हूँ भाई थोड़ा बहुत रोटी राटी का सहारा लगा दूँ। तो फिर भी मम्मी कह रही थी कि रोटी राटी मत बनाया कर, बैठे बैठे ज़्यादा कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो मैं ज़्यादा तो बैठे भी नहीं रहती हूँ, 4 आदमी की रोटी बनानी होती है, उसमें मम्मी पापा मैं और 2 बच्चे, तो उस हिसाब से करो तो बस 15-16 रोटी बनाती हूँ। 15-16 रोटी भी कम है क्या? बस इतनी रोटी बनाती हूँ। तो भाई आज मन है और कुंडी वाली चटनी खाने का, तो लाल वाली चटनी बनाऊंगी। और अभी वो तो हमने बहुत दिन पहले खा रखी ना। हाँ। मुझे तो माँ जी के हाथ की बहुत मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे बस सुबह सुबह जाके नींद आती है। जब ये बच्चे उठ जाते हैं फिर ये मुझे नहीं सोने देते। फ्रेंड आपको पता है, मुझे ना मोम की चटनी से ज्यादा माँ जी की चटनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना माँ जी ना जब भी खाना बनाती है ना तो बहुत ही अच्छे से बनाती है। ऐसे ऐसे मुझे तो वही आ जाता है। और मोम बस ऐसा आटा गूंदा, बेली रोटी, और वो भी इतना मोटा बेलन होता है, और माँ जी का इतना पतला बेलन है। वो बेल नहीं बोलते हैं उसको बेल नहीं बोलते स्वीटी। हाँ पता ही है, इतना है और मेरा इतना है। ऐसे करो। चलो बनाते हैं चटनी, फिर दिखाते हैं गाइस आपको। जा चलो धूप हो गई बेटा, धूप भी हो रही है, सर्दी भी लग रही है।